नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। शमशाबाद तहसील के करमेडी गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता के लिए भर्ती प्रक्रिया में पहले स्थान पर रही प्राची कुशवाहा का अचानक नाम सूची से ही गायब होने पर और किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम जोड़ने पर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की शिकायत की है। बता दें आपको, सीएम हेल्पलाइन में भी इस बात की शिकायत दर्ज करा दी गई है। अपना नाम हटा के अन्य व्यक्ति का नाम अचानक से होने पर आश्चर्य करते हुए मामले की जांच की मांग की गई है और इसी के साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्र के किसी अधिकारी का फोन आने और रिश्वत मांगे जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत आकाशवा का कहना है कि जो भी प्रकरण आया है वह एटीएम न्यायालय से अपील करने के बाद ही हल हो पाएगा। आज हम पहुंचे, हमें पता चला हमारा नाम आया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, ठीक है। हमारा उसमें पहले स्थान पर चयन हो गया था, तो हम पे कोई आपत्ति नहीं लगी थी। जब हम आपत्ति निराकरण में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मतलब हम पे कोई आपत्ति नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने झूठी आपत्ति लगा के हमको दिखाई। तो हमने बोला कि हम पे कोई आपत्ति नहीं लगी और हमने प्रूफ भी दिखाया, तो वो कहने लगे हमसे गड़बड़ी हो गई है। तो ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब एक नटेरन से एक कॉल आया जिसका नाम था अभिनव, कोई कर्मचारी है नटेरन का। वहां से कॉल आया कि आप 40,000 हमें रुपए दे दीजिए, हम आपका करवा देंगे। तो हमने 40,000 रुपए नहीं दिए, फिर उन्होंने हमसे 10,000 रुपए मांगे कि आप 40 नहीं दे रहे, 10 दे दो। तो हमने नहीं दिए, तो वो कहने लगे, हमको डराने लगे और कहने लगे कि आपका पहले नंबर से आपका नाम हटा दिया जाएगा। कौन है वो व्यक्ति जो कर्मचारी है, कहाँ पर पदस्थ? वो है नटेरन में कोई कर्मचारी है, अभिनव नाम है उनका। तो उन्होंने हमको कॉल भी किया और बहुत डराया और हम पे कोई आपत्ति नहीं लगी है। देखिए यहाँ पर फिर आप लोगों ने सीएम हेल्पलाइन वगैरह भी बता रहे हैं। हाँ, हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और झूठा वो करके दे दिया निराकरण, झूठा निराकरण करके दे दिया कि मतलब ऐसा हुआ। प्राची पे आपत्ति लगी है जबकि आपत्ति नहीं लगी है। सर, हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने आए थे कि जो लोग इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उन पे कार्रवाई की जाए, बट हमारा आवेदन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि आप एडीएम कोर्ट में अपील कीजिए, जबकि गलती हमारी नहीं है। जिस विभाग की गलती है अंतिम सूची में, वो विभाग कोर्ट जाता और उसको सुधार के अंतिम सूची जारी करता, किंतु ऐसा नहीं कि वो हम ही से कह रहे हैं कि आप ही को जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक अंतिम सूची कहीं भी प्रदर्शित नहीं की गई, सूचना पोर्टल पे कहीं नहीं लगी है। इनने अंदर ही अंदर पूरा करके उनको ज्वाइनिंग दे दी। जब वो नौकरी करने कल पहुंचे 15 दिसंबर को, तब हमें पता चला कि इनका चयन हो गया है। पर हम इसके लिए कल जिला परियोजना अधिकारी मैडम के पास गए, उनको बताया कि उनका चयन कैसे हो गया। तो मैडम ने कहा कि जो समिति में जो हुआ था, निराकरण समिति में वही हुआ है। तो हमें मोबाइल पे दिखाने लगी, ये देखिए हुआ। वहां पे हमने देखा कि हमारा नाम ही नहीं है, हम पे नहीं लगी हुई है आपत्ति। तो फिर वो कहने गलती हो गई, उसको गलती को आप मान रही है, लेकिन सुधारने को तैयार कोई नहीं है। वो कह रहे आप ही एटीएम कोर्ट जाओ, आप ही अपील करो, सब कुछ करो। हमें परेशान किया जा रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, एक अंतिम सूची जारी नहीं की जा रही है। वहां पे उन्होंने कोई निराकरण नहीं, वहां पे झूठा निराकरण किया गया है कि प्राची कुशवाहा पे ऑफलाइन आपत्ति लगी, जबकि यहाँ देखिए इस दस्तावेज में जो नोटिस था कि आपको आपत्ति निराकरण बैठक में उपस्थित होना है, वहां पे देखिए केवल एक आपत्ति का होना बताया गया था, जो सीमा कुशवाहा ने लगाई थी अनंत, और जो सीमा कुशवाहा ने लगाई थी अनूपी अहरवार पे, ये देखिए उसका भी प्रमाण है। लेकिन अब वो कह रहे हैं ऑफलाइन आपत्ति लगी। ये सब फ्रेम किया गया है उन्होंने ऑफलाइन आपत्ति का, ताकि सामने वाले व्यक्ति से पैसा लेकर उसका चयन कर दिया जाए। हम इसके बाद कोर्ट जाएंगे, फिर हमारा चयन हो जाएगा। हम लोग आपस में लड़ते रहें और ये अधिकारी पैसा खा के भ्रष्टाचार करते रहें। और सीएम हेल्पलाइन को तो सीरियस ही नहीं ले रहे हैं लोग, कुछ भी उसमें निराकरण कर दे रहे हैं। उस पर अभी हम लोग सीएम हेल्पलाइन शिकायत की, लेवल 3 के अधिकारी को इन्होंने बताया, यहाँ के जिला परियोजना अधिकारी है, इन्होंने बताया कि इन पर आपत्ति लगी हुई थी, जबकि हम प्रमाण दे रहे हैं आपत्ति नहीं लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि समिति ने निराकरण किया था, इनको हटाया था, जबकि समिति ने नहीं हटाया। इतनी झूठी और भ्रामक जानकारी सीएम हेल्पलाइन में की जा रही है। इस प्रकरण में आपत्ति आई थी, जिला स्तरीय आपत्ति निवारण बोर्ड ने जो निर्णय किया है उसी आधार पर नियुक्ति दी गई है। कल वो मेरे पास आए थे, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए हैं और उनको बताया है कि अगर आप इसको गलत मान रहे हैं तो आपको एडीएम कोर्ट में अपील लगानी चाहिए। एडीएम कोर्ट में अपील लगाने के बाद ही उसका निराकरण हो पाएगा। हमारे स्तर से अब उस प्रक्रिया में कोई भी निराकरण संभव नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है उनका अधिकारी? हाँ, हमने सीएम हेल्पलाइन में भी सारे दस्तावेज लगा रहे हैं और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। उसी के आधार पर अगर उनको कमी लगती है तो वो एडीएम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। शासन के प्रावधान में भी है कि अगर कोई हमारे जिला स्तरीय बोर्ड के निराकरण से संतुष्ट नहीं है तो वो एडीएम कोर्ट में अपील कर सकता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।